हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास में एमजेसी बीकानेर एग्जामिनेशन 2022 के स्टूडेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज अपन इस क्लास में बात करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट यानी कि फर्स्ट ईयर के पेपर फिजिक्स फर्स्ट किसका है स्टूडेंट? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशंस यानी निर्देश तंत्र, यांत्रिकी तथा दोलन का पेपर है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमें फर्स्ट ईयर में है और इस बार पेपर टाइम है वो हमारे पास 1.5 आवर्स यानी 1.5 घंटा और मैक्सिमम मार्क्स का है 45। तो स्टूडेंट क्वेश्चन सेक्शन वाइज हमारे पास पेपर बटा हुआ आएगा। तो सेक्शन ए में हमें 6 क्वेश्चन करने हैं, सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन करने हैं और सेक्शन सी में केवल ओनली फॉर 1 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट सेक्शन वाइज अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिन्हें स्टूडेंट आप एक बार एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख कर जाएँ, जिनमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट सेक्शन वाइज ए के लिए। तो ए सेक्शन के लिए क्या होंगे देखो, तो स्टूडेंट सेक्शन ए से पहला क्वेश्चन जड़त्वीय व अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आभासी यानी कि छद्म तथा केंद्रीय बल को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 रेखीय संवेग संरक्षण नियम को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 जड़त्व आघूर्ण यानी इनर्शिया को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 अपेक्षिकता सिद्धांत के मूल अभिकृत लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सम्मानित द्रव्यमान किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 लंबाई संकुचन को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 गैलीलियन रूपांतरण क्या है? फिर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पॉइंटिंग सदिश किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 मुख्य अक्षों को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12
द्रव्यमान केंद्र से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 13, कोरियोलिस बल को परिभाषित कीजिए। कोरियोलिस बल को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फूरिये प्रमेय का कथन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सरल संयुक्त तथा मरोड़ी लोलक क्या है? फिर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर, ये अपने पास 15 क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप इनको साथ साथ नोट करते रहें या स्टूडेंट इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 1 से लेके क्वेश्चन 13 एंड 14, 15। अब बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो ए सेक्शन से क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखो। आइंस्टीन ऊर्जा संवेग संबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17, द्वितंतु निलंबन को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, स्थायी व्यतिकरण यानी इंटरफ्रेंस की कोई 3 शर्तें लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, चालित सरल आवर्ती दोलक किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 20, अवमंदन आवर्ती दोलन से क्या तात्पर्य है? तो स्टूडेंट ये तो अपने क्वेश्चन नंबर 20 जो सेक्शन ए से रिलेटेड है। अब बात करते हैं स्टूडेंट सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो स्टूडेंट यहाँ हर यूनिट से मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं। तो सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रक्षेप्य पथ का समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कोणीय संवेग संरक्षण नियम को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि गैलीलियन रूपांतरण में 2 बिंदुओं के मध्य विस्थापन अचर रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लंबाई में संकुचन का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पॉइसन अनुपात के सीमांत मानों की गणना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कोणीय वेग ओमेगा वेक्टर से गुणित निर्देश तंत्र के लिए लॉरेंज रूपांतरण समीकरण स्थापित कीजिए। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी से मोस्ट इम्पोर्टेंट 6 क्वेश्चन, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या दिया हुआ है देखो, 7 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, केपलर के नियमों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय बलों के अंतर्गत कण की गति के समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि केंद्रीय बलों के लिए कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्षेत्रीय वेग की निश्चलता को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आर त्रिज्या तथा कैपिटल एम द्रव्यमान के ठोस गोले की स्वगुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यूलर यानी कि स्टूडेंट आइलर समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एम द्रव्यमान का एक कण
यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर के विभव क्षेत्र में गति कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि उसकी गति सरल आवर्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो स्टूडेंट आप 7 से लेकर 12 क्वेश्चनों के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। दृढ़ पिंड किसे कहते हैं? रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड की घूर्णन गति का व्यंजक ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है? तरंगों के व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए। तरंगों के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। तो ये स्टूडेंट अपने सेक्शन बी से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 14। तो स्टूडेंट आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है? देखो, स्टूडेंट ए पार्ट दिया गया है। व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 9:4 है। अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का बी 1:1 अनुपात आवर्ती की दो तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त लिसाजू आकृतियों की गणितीय विवेचना कीजिए। नेक्स्ट स्टूडेंट अब बात आती है सेक्शन सी। तो स्टूडेंट ये अपने क्वेश्चन नंबर 15 अपने सेक्शन बी से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम सेक्शन सी से बात करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 छद्म यानी कि शेडो व कोरोलिस या कोरियोलिस
बल को परिभाषित कीजिए। कोरोलिस बल के लिए आवश्यक व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। माइकलसन मोर्ले प्रयोग समझाइए। इसके परिणामों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। रॉकेट की गति की विवेचना परिवर्ती द्रव्यमान तरंग के रूप में कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो। सिद्ध कीजिए कि m द्रव्यमान का एक पिंड के स्प्रिंग नियतांक तथा कैपिटल M द्रव्यमान की स्प्रिंग से लटकाया गया है। पिंड को साम्यावस्था से विस्थापित कर छोड़ने पर इसका आवर्तकाल t = 2 पाई √ कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन 3 अपॉन k है। तो स्टूडेंट ये हमें ज्ञात करना है। अब बात आती है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, प्रणोदित दोलक द्वारा शक्ति अवशोषण एवं विशेषता गुणांक की व्याख्या कीजिए। तो स्टूडेंट ये अपने क्वेश्चन नंबर 5 जो सेक्शन सी से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ और अगले पेपर के लिए। तब तक आप पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।